माननीय सदस्य श्री छोटेलाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बोलने का मौका मिला। समाजवादी पीडीए के मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ से, संगठन के तरफ से बोलने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ये निष्क्रिय है। जिस हिसाब से काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। इसमें बताया गया है कि इसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं और 9 सदस्य भी होते हैं और एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, और जिसमें उपाध्यक्ष का कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और जो 9 सदस्य अन्य होते हैं उनका राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। अब इनको काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को न पद दे करके मंत्री जी लोगों को पद दिया गया है, तो खाली कहाँ हैं? वो तो अपने काम में बिजी रहते हैं। तो इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, इस प्राधिकरण में ज़्यादा नौकरशाही है। इसमें सिर्फ नीचे का दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस वजह से निर्णय लेने का काम केंद्र में होता है और स्थानीय अधिकारियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इससे आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया देरी से होता है। इस अधिनियम में आपदा और विपत्ति जैसे हम शब्दों की परिभाषाएं साफ नहीं है। आपदाओं के दौरान ज़रूरत को पूरा करने के लिए आवंटित धन कम प्राप्त होता है। धन नहीं है, धन बढ़ाया जाएगा तब कोई कार्य हो पाएगा। इससे प्रक्रिया और रिकवरी में देरी होती है। आपदा प्रवण क्षेत्र की घोषणा का प्रावधान नहीं है। इस अधिनियम में आपदा प्रवण क्षेत्र की घोषणा के प्रावधान का अभाव है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को साल 2004 के सुनामी के हमले के बाद पारित किया गया था। इसका मकसद आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सूचित करना था, किंतु आपदा प्रबंधन एक खोखी कल्पना साबित हो रही है। 10 साल केंद्र की सरकार हो चुकी है, लेकिन अभी तक यह कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम कुछ मांगे आपके सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि आपदा संबंधित निम्न मांगों की आपका ध्यान इस सदन के माध्यम से आकर्षित कर रहा हूं। सरकार द्वारा घोषित 50,000 का बीमा को और बढ़ाते हुए बीमा की राशि 20 लाख रुपये की जाए। सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कर्मचारी घोषित किया जाए। सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये की गारंटी किया जाए। सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को स्वास्थ्य बीमा, EF, IPF सहित अन्य सुविधा देकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी किया जाए। किसी प्रकार के आपदा की जानकारी एवं सूचना के लिए स्मार्टफोन दिया जाए। सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी का सेवा पंजिका निर्मित किया जाए। अन्य राज्यों की भांति 12 दिवसीय प्रशिक्षण का 400 रुपये दिन से 4,800 रुपये का तत्काल भुगतान किया जाए। अन्य राज्यों की भांति अब तक जितनी दिवसीय ड्यूटी कराई गई है 800 प्रतिदिन के दर से तत्काल भुगतान किया जाए। अभी तक जितने आपदा मित्र एवं आपदा सखी अपनी जान गंवाई है उनके आश्रितों को 20 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए। अभी तक जान गंवाने वाले आपदा मित्र एवं आपदा सखी को शहीद का दर्जा देकर सम्मानित किया जाए। सरकार द्वारा प्रशिक्षित आपदा मित्र एवं आपदा सखी को प्रशिक्षण के उपरांत 15,000 माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। आपदा जागरूकता, आपदा कार्य अन्य माध्यमों से सरकार संचालित कर रही है, उसे आपदा मित्र एवं आपदा सखी के माध्यम से संचालित किया जाए। सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा मित्र कार्यालय बनाया जाए। किसी प्रकार के आपदा में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के लिए तहसील स्तर पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए एवं समय समय पर प्रशिक्षित किया जाए। अभी तक 5 लाख के बीमा स्लिप को जो आपदा मित्र व आपदा सखी पाने से वंचित रह गई है, कृपया उन आपदा मित्र व आपदा सखी
को 5 लाख की बीमा स्लिप तत्काल दिया जाए। और हमने लिखा था, अब आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक सुधारना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक सुधारना पड़ेगा, जो हमने बोला सदन में लागू करवाना पड़ेगा। जरा भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सुन लेंगे तो लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा। थोड़ा और मैडम, थोड़ा सा खाली बस आपसे, यह अधिनियम कई राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की स्थापना करता है। हालांकि इसके बीच सहयोग में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके कार्य समान दिखाई देते हैं। स्थानीय अधिकारी को निर्देशित करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि वह किसी भी आपदा के मद्देनजर पहले उत्तरदाताओं के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम जिला स्तर भी आपदा प्राधिकरण का गठन है, किंतु आपसी तालमेल न होने के कारण आपदा प्रबंधन में कठिनाई उत्पन्न होती है। एनडीएमए के पास स्वतंत्र प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्राप्त नहीं है, इसलिए सभी फैसला गृह मंत्रालय के जरिए ली जाते हैं, जिससे देरी और अकुशलता होती है। अधिनियम में कुछ प्रमुख शब्दों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है, इससे स्थानीय समुदायों को कई बार परेशानी की सामना करना पड़ता है। जब आपदाएं लंबे समय तक चलती है, ऐसे सूखा भी होता है, जैसे किसान का रोपाई करने के बाद भी धान सूख जाता है, धान नहीं हो पाता है। इसलिए आपसे अधिनियम में शक्ति विभाजन की वजह से सरकार की प्रक्रिया में देरी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकार को जमीनी स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों की जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे में माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो इस तरह की कमियां आपदा प्रबंधन अधिनियम 2024 जो सुधार किया जा रहा है, इसमें जो है कि बहुत अच्छे ढंग से सुधारा जाए। मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय अखिलेश यादव, जय समाजवादी पार्टी। धन्यवाद माननीय सदस्य।